हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियन के स्पेशल एपिसोड में पहली प्लेऑफ में हुआ धमाकेदार मैच। अब दूसरे क्वालिफायर में सबकी नजरें गड़ी हैं, पर एक दिन का भी ब्रेक हो, हम आपको यहां पर ब्रेक नहीं देने वाले, क्योंकि चाहे T20 में कुछ भी चल रहा हो, आपकी विनिंग्स बरकरार रखेंगे, कोई ब्रेक नहीं आएगी आपकी विनिंग्स में। इसलिए हम आज लेकर आए हैं प्रेडिक्शन नहीं सिलेक्शन का गेम, जहां आपको 5 सवाल का जवाब देना होगा बेस्ड ऑन सीके यानी कि क्रिकेटिंग नॉलेज, और उससे जुड़े हैं 5 आसान सवाल। इसके लिए मिलेंगे आपको 10 सेकंड और 2 ऑप्शंस होंगे आपके सामने, तो सिलेक्शन कीजिए और इनाम जीतिए। याद रखिए, 5 सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस, शानदार इनाम और ग्रेट सारे तोहफे। तो चलिए शुरू करते हैं पावर प्ले सिलेक्शन डे। बाबा स्वैग, हीरे की परख जोरी को हो ना हो, कोहिनूर की परख आपको जरूर है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। सर, एक मैं जो कोहिनूर आपके सामने आपने सिलेक्शन किया, और दूसरा जो कड़क लौंडा केएल राहुल। सर, आपकी सिलेक्शन कमाल की है, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू, आप बहुत बढ़िया सिलेक्शन करते हैं। कड़क लौंडे तक तो ठीक था, बट तू अपना नाम क्यों लेके आया? सर, जोड़ना पड़ता है ना हर जगह पे, करना पड़ता है। बड़े भाई के साथ बैठे यहाँ पर, तो पाजी के पहले कोहिनूर यानी कि कड़क लौंडे से जुड़ा हुआ है ये पहला सवाल। केएल राहुल ने इस सीजन में अपना हाईएस्ट यानी कि 132 नाबाद कौन सी टीम के खिलाफ बनाया था? और आपके ऑप्शंस हैं बैंगलोर और इज इट दिल्ली। अगेंस्ट व्हिच टीम डिड केएल राहुल स्कोर 132 इन दिस सीजन? Was it Bangalore? Was it Delhi? वीरू पाजी इज श्योर, हाथ खड़ा करते हुए हवा में, और बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? बहुत ही बड़ा मैच था, पार्टनरशिप तगड़ी रही थी मयंक के साथ। बड़े भाई, फायदा क्या हुआ? 10 सेकंड तूने खत्म करवा दिए। पूछ लेता पहले तो कम से कम जनता को पता तो चल जाता। सर, मुश्किल भी तो गेम बनानी है सबके लिए। ये क्या मुश्किल है? सबने इस साल का ये मैच देखा है, आपको बैंगलोर तो के सब कुछ याद है, खिलाफ, सर। बैंगलोर के खिलाफ बनाया है। अच्छा सर, कंफर्म बोल रहे हैं? बिल्कुल, कोहली ने 2 कैच छोड़े थे, उसकी बदौलत बने थे 132। सर, आपकी वो एलिफेंट वाली मेमोरी नहीं, आपको सब कुछ याद रहता है? नहीं, क्योंकि अभी तो हुआ था। अभी तो हुआ था सर, लेकिन इतने सारे मैचेस होते हैं कि आगे पीछे लोग भूल जाते हैं। पहला सवाल था आसान सवाल, आपके लिए बैंगलोर। राइट आंसर सर, बैंगलोर वाज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ मतलब ये पहला सवाल यहाँ पर खत्म होता हुआ, और सीजन भी सर खत्म होता हुआ केएल राहुल का। लेकिन ये कड़क लौंडा वापसी करता हुआ सीजन के अंदर बहुत सारे रन्स बनाए, और एंड में एज अ कप्तान भी भरपूर परफॉर्मेंस देता हुआ टीम वापस आई सर। नहीं, बिल्कुल वापस ज़रूर आई। एक अच्छा जो पहले 6-7 मैचेस में हारे थे, उसके बाद कमबैक बहुत बढ़िया था, 5 लगातार मैच जीते। बट वो जो आखिरी मैच होता है ना पंजाब के लिए, वो जो करो या मरो का मैच होता है, वो कभी नहीं जीत पाए। इवन मैं भी जब था तो एक मैच जीतने के लिए चाहिए था, हम क्वालिफाई कर जाते, लेकिन हार गए तो 5वें नंबर पर रह गए। तो सेम केएल राहुल के साथ हुआ है यहाँ पर। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी निराश की, जो उनका बाद के मैचेस में ना स्ट्राइक रेट था, वो थोड़ा कम था। अगर वो बेहतर रखते स्ट्राइक रेट तो शायद और नतीजे और बढ़िया हो सकते थे, क्योंकि कभी कभी स्ट्राइक रेट मैटर करता है, कभी कभी आपका तेज़ खेलना मैटर करता है। तो वो शायद इस बार लैकिंग था कहीं। बट 2-3 पारियां गजब की थी, मज़ा आ गया देखकर। मेरे ख्याल से 50-60 बॉलों में 132 रन बनाए थे उन्होंने, कमाल की पारी खेली थी। तो पाजी, मुझसे कोई सवाल पूछिए आप। मैं सवाल तो पूछ लेता तुझसे, बट मुझे लगता नहीं तू उसका जवाब दे पाएगा, इसलिए आगे बढ़। नहीं सर, पूछिए, एक सवाल पूछिए। नहीं, तू आगे बढ़ सर, कोई एक सवाल पूछिए सर। डेफिनेटली नॉट। जवाब दे इसका। सर, ये तो मैं कहने वाला था, अगर आप सवाल मुझसे पूछते, पर ये डेफिनेटली नॉट जो है, ये सर ट्रेंडिंग कर रहा है आजकल ट्विटर पे। सर, मैंने सोफे भी येलो लगाए हैं, डेफिनेटली नॉट भी मैं कह रहा हूं। तो सर, बात हो रही है किसकी? MS धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी की। सर, ये मतलब सर थाला ने बता दिया है दुनिया को, डेफिनेटली नॉट कहकर कि ये वापस रुकने वाले हैं। आपने भी कहा था कि अगला सीजन जो है 4 महीना दूर, पर ये सर फैंस को तो बेहद खुशी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी अभी भी गेम में। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा जरूर है कि डेफिनेटली नॉट कि मैं वापस आऊंगा, खेलूंगा, लेकिन ऐसा वो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी कहते थे। तो टूर पे गए, वहाँ जाके रिटायरमेंट ले ली। तो ये भी हो सकता है जो सीजन करीब आए, उन्हें लगे कि यार शायद मैं ना खेल पाऊँ, तो उस समय भी अनाउंसमेंट कर दे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 2021 का सीजन जरूर खेलेंगे वो, और फैंस बेहद खुश होंगे। ऑफ कोर्स यार, मतलब क्यों नहीं खुश होंगे, क्योंकि और मैं ये चाहता हूँ कि यार इस सीजन ना वो टुक टुक वाली बैटिंग ना करें। कम से कम वो जो पहली बार आए थे इंडियन टीम में, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट बनाया था, मैं इतने रन दौड़ा था भाई, वो दौड़ने के कुछ तो पैसे दे दे ना। 183 रन बनाए थे, तो पैसे ना दे, कुछ तो एंटरटेनमेंट दे दे। अब सर, मैं ये कहता हूं 2021 में ऐसा एंटरटेनमेंट दे दे कि लोग सिर्फ धोनी की बातें करें। सर, मैं कहता हूं कि ना बाबर के पास न जाए, वापस वो लंबे बाल उगा ले, जाते जाते लंबे बाल वाली परफॉर्मेंस देकर जाएं। आए थे लंबे बाल में और जाए लंबे बाल, और बाल को बहुत जोर से मारे, बॉल को स्टेडियम के बाहर भेजे। इनसे जुड़ा है हमारा दूसरा सवाल, और ये सवाल है, चेन्नई के इस सीजन में पहला मैच जीतने के बाद लगातार कितने मैचेस हारे हैं? इट्स अ इंटरेस्टिंग वन। 3
या 4? After Chennai's first win of the season, how many matches did they lose consecutively after that? Was it 3? Was it 4? Wasn't the best of seasons for them? A season they'd want to forget. लेकिन ये सवाल आपकी तरफ है, आपको सोचना है कि वो कितनी लॉसेस हुई थी, 3 या 4? टाइम होता है खत्म। पूछते हैं बड़े भाई से, भाई बेकार सीजन चेन्नई के लिए, लेकिन वो 3 लॉसेस सर बड़ी हर्ट करेंगी या 4 लॉसेस बड़ी हर्ट की थी? 3 मुझे लगता है। 3 लगता है आपको सर? Are you sure? भाई देखिए बात तुक्का है, लगाने में क्या जा रहा है? सर हर एक तुक्का सही कैसे हो सकता है वीरेंद्र सहवाग जी का? मतलब ये भी सही है, ये भी सही है सर, ये भी सही है। यार The correct answer is 3. ये सीजन तो मैच देख रहे थे, 4 लगातार मैच हारे नहीं चले। करेक्ट। और सर बल्कि ये 3 जो हार थी बड़ी हर्ट कर गई इनको शुरुआत। क्लोज हार थी, ऐसा नहीं है कि वो वन साइडेड आ रहे थे, मतलब जीत सकते थे, जीते हुए मैच आ रहे हैं। तो एक मैच में तो मुझे याद आता है कि अच्छी खासी बैटिंग चल रही थी, सडनली कोलैप्स हो गया। MS धोनी 16वें ओवर में एक शॉट मारने गए थे, बोल्ड हो गए और उसके बाद अगले बैट्समैन उसे रन नहीं बने। तो मतलब क्लोज हार थी, मतलब वो जीत भी सकते थे, बट बहुत कम देखा है कि पैनिक होते हुए इस चेन्नई की टीम को और चेन्नई के कप्तान MS धोनी को, जो कि इस सीजन देखने को मिला। पर सर जाते जाते कई सारी टीमों की पार्टियां खराब कर गए हैं और ये जो पार्टी खराब कर गए हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है, जो 8वें और 7वें नंबर पर होती है वो किसी ना किसी की पार्टी खराब करती है। बिल्कुल सर, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सर अभी यहाँ तो पार्टी बाकी है सर, और आप 2 आउट ऑफ 2। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। राइम हो गया। थैंक यू सैम। अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल ऑरेंज कैप से ही रिलेटेड है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने इस टूर्नामेंट की शुरुआत से अब तक 3 बार ऑरेंज कैप जीती है? आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली या डेविड वार्नर। हु इज द ओनली बैट्समैन टू हैव वन द ऑरेंज कैप थ्राइस इन दिस टूर्नामेंट? इज इट कैप्टन अग्रेसिव विराट कोहली और द लेफ्ट हैंडेड क्लॉबर डेविड वार्नर? भाई दोनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, रन मेकिंग मशीन्स हैं और कई सालों से अपनी टीम को जिताते आए हैं, खासतौर पर द टॉप ऑफ द ऑर्डर। व्हाट इज द राइट आंसर? पूछते हैं बड़े भाई से। सर ये तो मुझे पता है, लेकिन आप बताएं। डेविड वार्नर। बैंग ऑन, सही जवाब सर। 3 आउट ऑफ 3, वेरी वेल डन सर। सर 3 आउट ऑफ 3, कंसिस्टेंट खिलाड़ी, जानदार खिलाड़ी। विराट कोहली बड़े आसान है सर, आज आसान रख रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। बड़े आसान है जनता के लिए, तो थोड़े से मुश्किल सवाल कर सकते हैं। मुश्किल चाहिए आपको सर? थोड़े कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए सर निकालता हूं मुश्किल वाला सवाल। ये उड़ा, ये आया, और ये सवाल जो है हम मुश्किल बड़े भाई पर ही कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग सोचिए, अब सोचिए सर क्या होगा यहां पर। देखते हैं इनको खुद याद है कि नहीं याद है। किस प्लेयर के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने 2011 में मेड इन ओवर खेला था? ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर कुमार या लासित मलिंगा। अगेंस्ट व्हिच प्लेयर डिड सहवाग प्ले अ मेड इन ओवर इन दिस टूर्नामेंट इन 2011? वाज इट द स्विंग मैन भुवनेश्वर कुमार और वाज इट स्लिंगा मलिंगा? हिले जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, लगता है इनको जवाब पता है। आपको पता है? हाँ भाई, वीरेंद्र सहवाग जो बैठ के मेड इन ओवर खेले, मेड इन हो सकता है कि सवाल ही गलत हो सकता है, पूछेंगे इनसे, क्योंकि भाई इन्होंने बैटिंग की थी उनके सामने। पाजी ये बात कंफर्म है कि आपने मेड इन ओवर खेला था? मलिंगा के खिलाफ, मलिंगा के खिलाफ खेला था, क्योंकि एक ही पहले वाले उसके ओवर में वो एक ही ओवर में 2 आउट कर गए थे और उससे पहले ओवर में 1 आउट किया था, तो 3 आउट कर गए थे। तो मुझे लगा अगर चौथा बैट्समैन उनके सामने आएगा तो उसे भी आउट कर देंगे, इससे बेटर है कि मैं खेलूं। मैंने कोशिश जरूर की, 2-4 करारे शॉट लगाए, लेकिन सीधे हाथों में चले गए फील्डर के, तो वो चौका नहीं लग पाया, तो इसलिए मैंने स्ट्राइक दी नहीं दूसरे बैट्समैन को और 6 की 6 डॉट बॉलें हो गई। पर सर ये बात तो है कि हम सवाल मुश्किल करना चाह रहे थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग अगर मेड इन ओवर खेल जाए तो खुद उनको तो ये बात याद ही रहेगी कि मैंने यार 10 साल बाद मेड इन ओवर खेल लिया, और उसके बाद कभी नहीं खेला। उसको कभी नहीं खेला सर, कभी नहीं खेला सर। आप मतलब फ्रंट फुट पे हो आप सर, बैक फुट फ्रंट शायद और 3 साल ये T20 टूर्नामेंट खेला था, बट उसमें मुझे नहीं याद कि मैंने मेड इन ओवर खेला। नहीं सर, बॉलर इंसान डेलिब्रेट था, ये समझ लो। नहीं वो बल्कि होता है कभी कभी, अजूबे होते हैं कुदरत के, लेकिन अजूबा नहीं। अगला सवाल आपके लिए आता हुआ, और ये है किंग कोहली से जुड़ा हुआ। इस T20 टूर्नामेंट में किंग कोहली ने किस सीजन में 4 सेंचुरीज मारी थी? 2016 या 2015? इन विच ईयर डिड विराट कोहली स्कोर 4 सेंचुरीज इन दिस टूर्नामेंट? वाज इट 2015 और 2016? एक कमाल का साल था, और याद रखिए उस साल के अंदर सिंगल हैंडेडली उन्होंने वो सेंचुरीज बनाकर अपनी टीम को वो कड़ाके के फॉर्म में, नियरली 1000 रन्स इज व्हाट ही मेड इन दैट ईयर। वीरू पाजी तैयार और हाथ ऊपर करते हुए। मैं जवाब दूं, उससे पहले तू एक सवाल का जवाब दे कि विराट कोहली ने उस सीजन में कितने रन बनाए थे? देखिए मुझे किसी ने ना सवाल दिया है ना जवाब दिया है। हाँ, खुद अपने आप बना रहे हैं। हाँ, तो यहाँ की विराट कोहली ने किस सीजन में वो 4 सेंचुरीज मारी थी? वो सीजन मैं खेल नहीं रहा था, वो सीजन मैं मेंटोर था किंग्स इलेवन पंजाब का, और वो सीजन था 2016। बाबा स्वैग की जय हो। 2016, 5 आउट ऑफ 5 राइट आंसर्स। क्लैप फॉर वीरेंद्र सहवाग। चलिए सही ताली मारी सब लगे यहाँ पर।
Very well done, Virupaji. Great performance with the bat when he played, and great performance now in his selection. आपकी सिलेक्शन कैसी रही भाई? अच्छी रही कि नहीं? 5 में से 5 अगर सही हुए तो आपको मिलेंगे श्योर शॉट इनाम यहाँ पर फ्लिपकार्ट की ओर से तोहफे बेशुमार, और हम आपको देते हैं ढेर सारा प्यार, और आपसे मिलेंगे एक और सिलेक्शन वाले पावर प्ले विद चैंपियंस पे ऑन फ्लिपकार्ट वीडियोस। देखते रहिए। भविष्यवाणी बाबा बोल दीजिए सर। भविष्यवाणी बाबा।